दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने आ गया हूँ फिर से एक और अपडेट लेकर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मनीष सिसोदिया को आज जमानत दे दिया। मनीष सिसोदिया पिछले 17 या 18 महीने से जेल में बंद थे और उन्होंने कुल पिछले 17-18 महीने में टोटल उन्होंने 15 जमानत अर्जी दाखिल की हैं। सोचिए, 15 जमानत अर्जी में से 14 जमानत अर्जी खारिज हुई है, 15वां ये मतलब कि उनको सक्सेस मिला है और फाइनली उनको जमानत मिल गया है। इस साल 2024 में सिर्फ ये 8वां जमानत अर्जी था। सोचिए, हर महीना एक जमानत अर्जी उसकी जाती थी और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे दिया है और अभी वो कुछ देर बाद जेल से रिहा भी हो जाएंगे आज ही। तो आज तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जिस कांड के लिए वो जेल गया था मनीष सिसोदिया, आज तो एक पे एक फ्री वाला इंतज़ाम होगा ही होगा। तो सारे आपियों तुम लोग से है कि ऐश करो आज के दिन। लेकिन जो यहाँ पर मैं मुद्दे की बात जो कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया को जो ज़मानत दी है वो केस के मैटर पर नहीं दिया है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया का इस शराब घोटाला में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको हम बेल देते हैं, इसका मतलब कि ये ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो केस की मेरिट पर ये ज़मानत नहीं दिया गया है, ये ज़मानत दिया गया है सिर्फ प्रोसेस पे। जैसा कि सब लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 से 18 महीने से जेल में बंद था और अभी तक उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट या जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर कोई आदमी इतने दिन से जेल में बंद है तो उसको बेल देना एक रूल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में आज जो बेल ऑर्डर है उसमें यह भी लिखा है कि जो बेल रूल है, जेल अपवाद है। मतलब कि बेल किसी को भी दे दिया जा सकता है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट गच्चा खा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट शायद ज़मीनी स्तर से वाकिफ़ नहीं है। जो हकीकत ज़मीनी स्तर की हकीकत है उससे शायद सुप्रीम कोर्ट ज़मीन से जुड़े हुए नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि अक्सर लोग, मैं चूँकि अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, मेरे ऊपर खुद के ऊपर बीती है, इसलिए मैं अब ये कहने को मतलब कि ये कह सकता हूँ कि बेल मिलने से के बाद से ट्रायल शुरू होने के बीच में ये क्रिमिनल लोग सारा अपना जो कानून का जो धंधा है, मतलब कि लूप होल से उनका उपयोग करते हैं, गवाहों को डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं और तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं ताकि वो गवाही ढंग से ना हो पाए। ये चीज़ शायद सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है, इसलिए मैं ये आज वीडियो कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो बड़े आराम से समझता है कि बेल मिल जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट महोदय, मिलॉर्ड, आप ज़मीन से कट चुके हैं, आपको ज़मीनी स्तर का सच्चाई नहीं पता है। ये क्रिमिनल्स लोग कितने ज़्यादा क्रूर होते हैं ये शायद आपको नहीं पता है। आप उन्हें एक इंसान की नज़र से देखते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स हैवान होते हैं। वो बेल मिलने के बाद अपने उसी पुराने धंधे पर फिर से वापस आ जाते हैं। और आप मिलॉर्ड को तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो इतने सारे केसेस में देखा है। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी मर्जी। आप पे मिलॉर्ड हैं, सुप्रीम हैं, आपके ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो दे दीजिए। उसके ऊपर से अच्छा, ये जो हुआ से हुआ। आज जब बेल आम आदमी पार्टी के जो सिसोदिया को जो बेल मिला, उसके बाद संजय सिंह बड़ा जोश में आ गया। वो बोलने लगे कि ये न्याय की जीत है, सत्यमेव जयते, ये फलाना ढिमकाना। संजय सिंह तुम टिकट ब्लैकिया ही रहोगे, समझते हो नहीं कुछ है।
मनीष सिसोदिया को सिर्फ जमानत दिया गया है, ठीक है ना, ताकि ट्रायल तक वो बाहर रह सके। उसे कोर्ट ने बेगुनाह नहीं बोला है, जो तुम सत्यमेव जयते बोलना शुरू कर दिए हो। अरे कुछ बैल बुद्धि, कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ। केजरीवाल भी छूट जाएगा, अरे सब छूट जाएगा। मिलॉर्ड को अगर इतना ही दिखाई देता तो लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, वो बेल पर है, सजा याफ्ता होने के बाद भी बेल पर है और वो घूम रहा है, मिलॉर्ड को नहीं दिखता है। वो हेल्थ ग्राउंड पर बेल पर है, मिलॉर्ड को नहीं दिखता है। तो मिलॉर्ड को बहुत कुछ नहीं दिखता है, ये भी नहीं दिखा है मैटर। ये तो हुआ संजय सिंह की बात। दूसरी, आज तो जो नौटंकी आतिशी मार्लिना ने की है, उसको तो कोई छोटा मोटा नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए मिल जाना चाहिए भाई लोग। मतलब स्टेज पे खड़ा होकर उसका बेल ऑर्डर पढ़ के जो रोई है, मतलब कि मुझे तो इतना ड्रामा लगा ये सीन है। मतलब कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ओवर एक्टिंग के लिए इसका 50 रुपया कटना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? दरअसल हुआ कि आतिशी और संजय सिंह के मंसूबों पर पानी फिर गया है इस बेल के चक्कर में। वो लोग बड़े मजे से थे कि इस बार तो झंडा हम ही फहराएंगे। आप मेरा वीडियो, कल का वीडियो जाकर देख लीजिए, तो इसमें मैंने कहा था कि सीएम ने ये लिखा है कि आतिशी को झंडा फहराने के परमिशन दिया जाए। लेकिन जब डिप्टी सीएम आ गया तो फिर कोई गृह मंत्री झंडा क्यों फहराएगा? मुझे लगता है कि अब मनीष सिसोदिया ही झंडा फहराएगा, और मुझे तो लगता है कि अब केजरीवाल और लंबा घिस जाएगा। क्योंकि दिल्ली का, पहले तो ये कहता था कि दिल्ली का शासन उसको करना है, मुख्यमंत्री है, मालिक है दिल्ली का, उसको फाइलें साइन करनी है। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री का काम करने के लिए निकल के आ ही गया सिसोदिया, बलि का बकरा। तो मुझे लगता है कि अब केजरीवाल और लंबा जाएगा। और मैं सभी एजेंसियों से कहना चाहूँगा कि इनका ट्रायल जल्दी से स्टार्ट करो और इनका जल्दी जो भी है हिसाब किताब करके ख़त्म करो मामला। तो ठीक है दोस्तों, यही एक अपडेट था जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए।